हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज की इस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2 बजे लाइव आए थे, बट कोई प्रॉब्लम से लाइव कट गया था। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं पिछले सेशन में हम लोग क्या क्या देखे थे, वो एक बार रिकैप कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग देखे थे धारा की प्रबलता, धारा की प्रबलता। उसके बाद देखे थे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर तथा एमीटर। ठीक है ना? वोल्ट मीटर तथा एमीटर। उसके बाद हम लोग देखे थे एम्पियर। तो यहीं से हम लोग देखते हैं कि एम्पियर जो है धारा की प्रबलता में देखे थे एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? ठीक है ना? तो एम्पियर को परिभाषित किए थे, धारा की प्रबलता को देखे थे, वोल्ट मीटर देखे थे। ठीक है, और इन दोनों में अंतर देखे थे। उसके बाद हम लोगों को देखना क्या था, ओम, ओम का नियम, ओम का नियम। उसके बाद देखना है ओम के नियम के बाद प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो फटाफट आप लोग बताइए, क्या इतना तक क्लियर है आप लोगों का? इतना तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार रिकैप कर लें, इसको देख लें हम लोग कि धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं। देखिए कोई भी चालक है, ठीक है ना, कोई चालक है, मान लेते हैं कि ये कोई चालक है। ठीक है, इस चालक से, इस चालक का ये क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है ये? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अर्थात किसी भी चालक से, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा का परिमाण, प्रवाहित धारा का परिमाण क्या कहलाता है? यही जो है किसी भी चालक के धारा का प्रबलता कहलाता है। ठीक है ना? चालक के धारा का प्रबलता कहलाता है। अब हम लोग देखे थे इसका जो है फॉर्मूला क्या निकलता है धारा की प्रबलता का, I बराबर Q/T होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण। ठीक है ना? यही क्या कहलाता है धारा की प्रबलता। तो इसका SI मात्रक देखें, SI मात्रक, तो SI मात्रक क्या देखेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, Q का आवेश है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, कूलम। और समय का क्या होता है, सेकंड होता है, अर्थात कूलम प्रति सेकंड। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। तो याद रखना है कि धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है ना? तो ये एम्पियर देखे थे। अब देखिए यहाँ एम्पियर को परिभाषित करना है, तो 1 एम्पियर किसको कहेंगे, 1 एम्पियर, देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या करना होगा, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। अर्थात 1 एम्पियर कहेंगे कि किसी भी चालक के, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से यदि 1 सेकेंड में, ठीक है ना, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम जो है ना आवेश प्रवाहित हो, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो इसी को जो है ना 1 एम्पियर कहते हैं। याद रखना है कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश यदि प्रवाहित हो जाए तो इसी को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। क्या यहाँ पर क्लियर है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है ना? 1 एम्पियर इसको कहेंगे। आगे चलते हैं, एम्पियर देख लिए, धारा की प्रबलता देखिए। अब देखना है वोल्ट मीटर और ए मीटर क्या होता है। ठीक है ना? ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, वोल्ट मीटर और ए मीटर। उसमें कोई, उस समय जो है कोई टेक्निकल इशू हुआ था जिसके कारण वीडियो साफ नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि ये वोल्ट मीटर और ए मीटर क्या होता है। ठीक है ना? देखिए वोल्ट मीटर, यदि हम बोलते हैं पहले ए मीटर लिख देते हैं, ए मीटर और उसके बाद वोल्ट मीटर। इन दोनों में अंतर भी है। देखिए ए मीटर क्या है कि कोई भी यदि परिपथ है, कोई परिपथ मान लेते हैं कि ये परिपथ है जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कोई परिपथ है और यहीं पे इसी परिपथ में ए मीटर लगा होता है। ए मीटर होता क्या है, ए मीटर एक वैसा यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा का परिमाण को मापा जाता है। याद रखना, धारा के परिमाण को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं किससे, ए मीटर से। ठीक है ना? और वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है कि किसी भी जो है ना, मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पे बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक है, ये कोई बल्ब लगाए हैं और
ये बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब यदि हम बोले कि जो है ना इस बल्ब के पास दो बिंदु लेंगे और ये दो बिंदु के बीच का विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर निकालने के लिए क्या होगा, हमको वोल्ट मीटर जोड़ना होगा। और ये वोल्ट मीटर जो जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर ये जो है एक अलग जो है ना तार में जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये वोल्ट मीटर को। तो ये याद रखना, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर जो है ना किसी भी जो है ना परिपथ में दो बिंदु के बीच का विभवांतर मापता है। याद रखना, ये विभवांतर मापता है और ये धारा मापता है, ठीक है ना। अब हम लोग अंतर देखते हैं कि ए मीटर को कहां जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। याद रखना है श्रेणी क्रम, ए मीटर को कहां जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को कहां जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, यदि पहला अंतर देखें तो ये हो गया, इसको श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए कि ये जो है ना ये कोई तार है, इसी तार में यहाँ पे जो है हम लोग कोई बल्ब को जोड़ देते हैं, यहीं पे जो है हम कोई टीवी को चलाते हैं, यहीं पे जो है फैन लगा देते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, ये जो है ये सब जो है श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। इसमें एक ही जैसा कनेक्शन होता है। मान लीजिए ये बैटरी से जोड़ दी, ठीक है ना, लेकिन यदि क्या होगा कि मान लीजिए कि ये तार कहीं पे कट जाए, देखिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पे तार क्या हो जाता है, कट जा रहा है। यदि यहाँ कट जाता है तो ये परिपथ में जितना भी सारा चीज लगा हुआ है, ठीक है ना, यंत्र, तो ये सब उपकरण क्या हो जाएगा, एक बार में ही बंद हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। समांतर क्रम में क्या होता है कि समांतर क्रम में यदि यहाँ से मान लीजिए कि एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, यदि मान लेते हैं यहाँ लगा है, या तो इधर से ऐसे भी घुमा के लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे यदि फॉल्ट होता है तो ये धारा जो है अपना रास्ता खोज के इधर से इधर पास हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कटता है तो इसमें जो लगा होगा वो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि समांतर क्रम में यदि कहीं से एक तार कट भी जाता है तो धारा प्रवाह होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता। श्रेणी क्रम में एक ही क्रम में सब लगा रहता है। मान लीजिए कि यदि यहाँ पे कट जाए तो सारा धारा का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ भी कट जाएगा, देखिए यहाँ पे काट दे, यदि मान लीजिए कि ये तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है कट जाता है, तार चूहा काट दिया, तो क्या होगा कि इसमें जितना भी बल्ब वगैरह सब लगा है सब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही परिपथ है और एक ही परिपथ से धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए याद रखना। अब देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ए मीटर को, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वाट मीटर को। उसके बाद श्रेणी क्रम क्या करता है, ये ए मीटर क्या करता है, ए मीटर जो धारा की प्रबलता को मापता है, अर्थात धारा को मापता है। किसी भी चालक से होकर जो है ना जो धारा पास होता है उस धारा को मापता है। और जो समांतर क्रम है ये क्या मापता है, ये विभवांतर को मापता है। याद रखना, विभवांतर, कहां का विभवांतर, दो बिंदु के बीच का विभवांतर। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है ना, यहां तक क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, विभवांतर को मापते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा अंतर क्या बता सकते हैं, तीसरा अंतर ये बता सकते हैं, तीसरा अंतर ये बता सकते हैं कि हम जो ए मीटर मापते हैं, ए मीटर से जो धारा का परिमाण मापते हैं वो एम्पियर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ठीक है ना, एम्पियर में मापते हैं। लेकिन बात करते हैं कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को किसमें मापते हैं, तो वोल्ट मीटर को वोल्ट में मापते हैं। याद रखना, इसको एम्पियर में मापते हैं अर्थात ए, इसको वोल्ट में मापते हैं अर्थात वी। तो ये जो है क्लियर रहना चाहिए, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए क्या यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो इसे हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ओम का नियम क्या है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम, उसके बाद देखेंगे प्रतिरोध। तो अब समझना ओम का नियम क्या है। देखिए ओम जो है ना, साइमन ओम जर्मनी का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। साइमन ओम जो है ये जर्मनी का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया इन्होंने, प्रयोग किया कि कोई जो है चालक रखा हुआ है, कोई चालक है, ठीक है ना। ये चालक में इन्होंने बार बार प्रयोग करके, हम थोड़ा शॉर्ट में ले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो है प्रयोग करके देखा कि यदि ये चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है ना, चालक पदार्थ, बोल रहा है कि यदि कोई चालक पदार्थ हो और उस चालक पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, याद रखना है कि चालक पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना,
भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना। इसका मतलब क्या हो गया? भौतिक अवस्था का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें ना तो इसका टेम्परेचर बदले, जहां पे ये प्रयोग किया जा रहा है वहां ना तो ताप बदले ना ही दाब बदले, ये सब क्या है? ये सब जो है भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना इस चालक से होकर प्रवाहित होने वाली जो धारा है, यहां से मान लेते हैं कि ये आई धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो चालक तार के दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है, ठीक है ना, विभवांतर के समानुपाती होता है। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात ये बोल रहा है कि आई जो है समानुपाती होगा भी का, ठीक है। ओम का नियम ओम ने दिया था। ओम एक वैज्ञानिक था जर्मनी का, 1826 ईस्वी में उन्होंने एक नियम दिया कि यदि किसी चालक तार, मान लेते ये चालक तार है, ठीक है ना, ये चालक तार है और इस चालक तार के किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, अर्थात कोई भी इसमें भौतिक अवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, ताप दाब वगैरह क्या होगा, सब सेम होना चाहिए, ठीक है ना, परिवर्तन किए बिना इस चालक तार से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, इससे जो धारा प्रवाहित होगी, इन दोनों चालक के दोनों सिरों पे जो बिंदु है उसके बीच का जो विभवांतर है उनके ही समानुपाती होता है। अर्थात यदि हम धारा को बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी बढ़ा है, और यदि धारा को घटाते हैं तो विभवांतर भी घटेगा। समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में चलना। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में चलना, अर्थात यदि धारा को बढ़ाएंगे तो जो है विभवांतर भी बढ़ेगा, ठीक है ना, यदि धारा को घटाते हैं विभवांतर भी घटेगा। तो याद रखना, मतलब कि विभवांतर में परिवर्तन होगा तो धारा में भी परिवर्तन होगा, धारा में परिवर्तन होगा तो विभवांतर में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इसी को यदि ये समानुपाती बोल रहा है, समानुपाती को हम यदि खत्म करें तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, अर्थात आई जो है ना, आई बराबर क्या हो जाएगा, v बाय आर होगा, ठीक है ना, आई बराबर v बाय आर होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से हम लोग समानुपाती उड़ाते हैं तो आई बराबर 1 बाय आर, जो यहाँ पे क्या आ जाता है 1 बाय आर कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 बाय आर क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, याद रखना, ये आर क्या है, आर नियतांक है, ठीक है ना, नियतांक है, अर्थात कांस्टेंट, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इसका मान नहीं बदलता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। तो यहां से देखना है कि ये आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर v बाय आर हो गया। यहां तक आप लोग बताइए क्या क्लियर है? तब तक हम थोड़ा इंक डाल लें, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि आई जो है आई v बाय आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यदि यहां से हम लोग देखें आर क्या है, तो आर यहाँ पे क्या है, आर एक कांस्टेंट है, याद रखना, आर क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ओम का नियम यही होता है कि किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना चालक तार से प्रवाहित होने वाली जो धारा है दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। आप लोग किताब के सहारे थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ओम के नियम के बाद ये प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में जाना है। ओम का नियम देख लिए, ओम का नियम देखिए, ठीक है ना, ओम का नियम देखें। अब यहां से देखना है कि प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। ओम का नियम देखने के बाद हम लोग देखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है। अब हेडिंग लगाइए, प्रतिरोध क्या है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। क्या यहां तक सबका जो है ना क्लियर हो रहा है? फटाफट बताइए क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? यहां तक सबका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है कि विरोध करना,
ठीक है ना। प्रतिरोध का मतलब क्या हो जाता है, विरोध करना। विरोध मतलब कि कोई चालक तार है, मान लेते हैं ये चालक तार है, ठीक है ना। तो इस चालक तार से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चालक तार क्या करता है, धारा को जाने नहीं देता है। जैसे यदि एक एग्जांपल लें कि आप भी यदि जो है ना कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके घर का जो पड़ोसी है ना, तो वो जरूर आपके जो है ना काम पे बाधा देगा, ठीक है ना, टांग अड़ाएगा, वो सोचेगा कि ये आगे नहीं बढ़े। उसी प्रकार जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें जो जो इस चालक तार का पड़ोसी है अर्थात इलेक्ट्रॉन का, तो वो इसको जाने नहीं देता है, बोलता है नहीं जाने देंगे, तो बवाल हो जाता है। तो नहीं जाने देंगे, लेकिन ये क्या करता है, उस विरोध का भी जो है ना, प्रतिरोध का विरोध करते हुए आगे निकल जाता है, ठीक है ना, मतलब उसको धक्का देते हुए आगे निकल जाता है। तो इसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब है कि किसी भी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करना। प्रतिरोध का मतलब क्या है, प्रतिरोध का मतलब किसी प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी चालक का वह गुण जो अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता हो। प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण है जो अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है, या विरोध करे, ठीक है ना, विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है। उस पदार्थ का, उस चालक का, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। उस चालक का क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है। याद रखना, प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक तार से होकर जाने वाली धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। अब मान लेते हैं, इसी जो है आधार पे हम लोग देखते हैं कि मान लें कि ये कोई चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार से इलेक्ट्रॉन जो है जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, लेकिन इस चालक तार के अंदर में बहुत सारे जो है ना प्रतिरोध है, ठीक है ना। कोई भी चालक तार हो, उसके जो है ना अंदर प्रतिरोध होता है। कोई भी ऐसा चालक तार नहीं है जिसमें प्रतिरोध नहीं होता है। मतलब हम कहें कि कोई भी आदमी है, उसके घर के बगल में वैसा पड़ोसी जरूर होगा जो कि उसका जो है ना कोई भी काम को काटने के लिए बैठा रहता है, वो जो है उसके काम में टांग अड़ाने के लिए बैठा रहता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके घर के पास ऐसा पड़ोसी नहीं हो, ठीक है ना। उसी प्रकार से इस चालक में भी, उसी प्रकार से इस चालक में भी इसके अंदर में जो है ना प्रतिरोध होता है, जो धारा को जाने का विरोध करता है, जो है ना धारा को जाने के लिए नहीं देता है। तो इसके अंदर भी प्रतिरोध है। ऐसा कोई भी चालक नहीं है जिसमें प्रतिरोध नहीं होता है। तो प्रतिरोध करता क्या है, प्रतिरोध धारा को जाने से विरोध करता है। इसका मतलब है कि यदि इस चालक तार में प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम जाएगा, और यदि प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है ना, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, क्या यहां तक क्लियर है ना। देखिए, यदि बात बोले कि प्रतिरोध अधिक, प्रतिरोध अधिक, तो धारा क्या होगा, चालक तार में धारा कम हो जाएगी। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध अधिक हो तो उसमें धारा कम जाएगा, ठीक है ना। और यदि प्रतिरोध कम तो धारा अधिक। तो क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में दे सकता है कि किसी चालक तार का यदि प्रतिरोध अधिक हो तो बताइए उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, क्या अधिक होगा, क्या कम होगा, क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभावित नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मानना है कि प्रतिरोध अधिक तो धारा कम, धारा जो है अधिक तो प्रतिरोध कम, याद रखना है, ठीक है। प्रतिरोध मतलब होता है कि विरोध करना, अर्थात कोई भी चालक तार ऐसा नहीं है जिसमें प्रतिरोध नहीं होता। तो सबसे अच्छा चालक तार कौन होता है, हम लोग जानते हैं सर्वोत्तम चालक जो होता है वो चांदी होता है। कौन होता है, सर्वोत्तम चालक का बात करें, सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। अर्थात चांदी का जो तार होता है
उसमें जो है ना सबसे ज्यादा धारा प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो चांदी के तार में यदि धारा अधिक प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब पूरा क्लियर है कि उसमें प्रतिरोध कम होगा। याद रखना है, यदि चांदी के तार में धारा अधिक प्रवाहित हो रहा है तो उसका चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये याद रखना है कि उसमें प्रतिरोध होगा, ठीक है ना, प्रतिरोध क्या है, होगा। तो सर्वोत्तम चालक जो है चांदी है, और चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि प्रतिरोध क्या होता है। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक निकालेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसको। अब देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, 10th का हो, 12th का हो, कंपटीशन का हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूरा नोट कीजिए इस सबको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक यदि निकालना है तो हमको पता है कि प्रतिरोध हम कहां से देखे थे कि I बराबर जो होता है वो V बाय R आया था, ये ओम के नियम से। तो यहां लिखेंगे ओम के नियम से, यही लिखिए ओम के नियम से। ओम के नियम से इतना बराबर इतना होता है। हमको निकालना क्या, प्रतिरोध R। तो R बराबर क्या होगा, ये इधर से यदि हम लोग गुणा करते हैं तो R बराबर I बटे सॉरी V बटे I होगा। ये R यहाँ पे लेते आइए, I यहाँ पे लेते आइए, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, V बटे I हो जाएगा। अब यहाँ देखिए V बटे I होगा, और V का जो है ना, V का हम लोग क्या जानते हैं, एसआई मात्रक। V क्या है यहाँ पे, V क्या है, विभवांतर है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखना, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं वोल्ट, ठीक है ना। और बटे क्या होता है, धारा का एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए आप लोगों का क्या यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है, फटाफट बताइए, जल्द से जल्द बताइए क्या यहां तक क्लियर है। कमेंट कीजिए क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। देखिए कि ये प्रतिरोध जो है R बराबर V बाय A होता है। तो यदि हम बोले प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट। ये वोल्ट हो जाता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को यदि हम बोले कि जो प्रतिरोध है यदि हम बोलते हैं इसी को जो है ना क्या कहते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर को कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। ओम को इस तरह जो है सूचित किया जाता है, ठीक है ना। ओम होता है, ओम को इस प्रकार से सूचित किया जाता है। ये इसको ओमेगा कहा जाता है, याद रखना, इसको क्या कहते हैं, ओमेगा, ओमेगा, याद रखना, ठीक है ना। ये ग्रीक वर्ड में है। अब यहां से देखते हैं हम लोग एसआई मात्रक, देखिए वोल्ट पर एम्पियर होता है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पे ये देखें कि वोल्ट प्रति एम्पियर 1 ओम होता है, तो 1 ओम को परिभाषित करने बोलता है एग्जाम में, 1 ओम को परिभाषित करने बोलता है, 1 ओम को परिभाषित करें, परिभाषित करें, 1 ओम को परिभाषित करें। 1 ओम बराबर यहां से निकालेंगे, अर्थात यदि हम देखते हैं ओम ये है, ओम बराबर क्या, वोल्ट पर एम्पियर। तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम। याद रखना है, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम, ठीक है ना। तो 1 ओम डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, यदि किसी चालक तार से, देखिए यदि कोई चालक तार है, यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर धारा, ठीक है ना, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। अर्थात यहां से इन दोनों जो है ना बिंदु पर, दोनों सिरा पर, इसके दोनों सिरा पर क्या होता है कि यदि 1 एम्पियर यहां से धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे तो इन दोनों बिंदु पर जो है 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग 1 ओम कहते हैं। अर्थात 1 ओम जो है, 1 ओम
यदि बात करें हम लोग 1 ओम का, ठीक है ना, तो 1 ओम किसको कहते हैं? किसी भी चालक तार से, किसी भी चालक तार से यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। याद रखना यहाँ तक कि 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओम होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो क्या यहाँ तक समझ में आया ना सबको? यहाँ तक सबका क्लियर है? फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ तक यदि क्लियर है तो आगे हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, और ये जो प्रतिरोध है ये किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये नेक्स्ट जो है टॉपिक पे देखेंगे। और देखेंगे हम लोग जो है ना श्रेणी क्रम समांतर क्रम कैसे उसको ऐड किया जाता है, कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पे, उस सब का चर्चा हम लोग नेक्स्ट जो है ना वीडियो में करेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया ना? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरह जो है ना एक न्यू टॉपिक लेके, ठीक है ना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।